तारीख के पन्नों की सही बनने वाला फिरौन जो कभी ये दावा किया करता था अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं ही हूँ सबसे बड़ा खुदा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको किस तरह हलाक करके इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाकर ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खुदा कौन है। प्यारे दोस्तों, फिरौन मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा कहलवाता था और जबरदस्ती लोगों से अपनी पूजा करवाता था और मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा किया करता था। इस बदबख्त फिरौन ने औरतों को भी अपने जुल्म का निशाना बनाकर रखा हुआ था और आज की इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह फिरौन ने मिस्र की सबसे खूबसूरत हसीन और जमील औरत के साथ जबरदस्ती शादी की और फिर फिरौन की बीवी अल्लाह ताला की जात पर कैसे ईमान लेकर आई और फिरौन की बीवी का ऐसा कौन सा वो खास काम था जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने का एजाज हासिल होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो उसने अपने जुल्म और सितम की इंतहा करना शुरू कर दी और जब इस फिरौन ने शादी करने का इरादा किया तो उसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया जिसका नाम आसिया था। यह आसिया नामी खतून बादशाह मिस्र रयान बिन वलीद की औलाद में से थी। जब फिरौन ने शादी का पैगाम भिजवाया तो ये बात हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके वालिदैन को बहुत नागवार गुजरी क्योंकि फिरौन अपने जुल्म और बर्बरियत की वजह से मशहूर था और इसी तरह हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फिरौन को सख्त नापसंद करती थी। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक इंतहाई हसीन और जमील खातून थी और ये बादशाह की औलाद में से थी और इनके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी और फिर इनके वालिदैन ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस पर फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर उनसे जबरदस्ती कहा कि अगर ये रिश्ता ना हुआ तो उन्हें कत्ल कर देगा, जबकि हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके वालिदैन इस निकाह से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने हालात की मजबूरी की वजह से हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह फिरौन से कर दिया। खैर, फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फिरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका। इसके बारे में मुफस्सरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फिरौन हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हम बिस्तरी करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर नींद का ऐसा गड़बड़ डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा और कुछ किताबों में यूं लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को नामर्द कर दिया था जिसकी वजह से वो हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सोहबत न कर सका। और बास रवायात में आता है कि फिरौन को एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों ने उसको सारी उम्र के लिए सोहबत करने से मना कर दिया था। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस बादशाह की नस्ल में से थी जिस बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था। लिहाजा हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक पाक दामन और नेक खातून थी। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर यह खास करम था कि अल्लाह ताला ने उनके जिस्म को फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। और अब बात करते हैं कि फिरौन की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ादी मुतारात में किस वजह से शुमार फरमाया और वो कौन सी ऐसी नेकी थी जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता फरमा दी। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है कि एक रात फिरौन अपने महल के अंदर चैन की नींद सो रहा था कि उसने एक भयानक ख्वाब देखा और एकदम घबरा कर उठ गया। फिरौन ने इस हैबतनाक ख्वाब को देखने के बाद अपने दरबार के अंदर तमाम नजूमियों को इकट्ठा किया और अपने ख्वाब की तबीर मालूम करने का कहा। फिरौन ने नजूमियों को बताया कि उसने ये ख्वाब देखा है कि बैतुल मुकद्दस से एक आग जाहिर हुई है जिसने तमाम मिस्र के लोगों को जलाकर राख कर दिया है और बनी इसराइल के मुसलमान इस आग से महफूज रहते हैं। चुनाचे उस वक्त तमाम नजूमियों ने अपने इल्म का इस्तेमाल किया और उस ख्वाब की तबीर निकाली और नजूमियों ने फिरौन को ख्वाब की ये तबीर बताई कि तुम्हारी ही सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा और खुद तुम्हारी सल्तनत पर काबिज हो जाएगा। नजूमियों की बात सुनकर खौफ और वहशत से फिरौन का पूरा वजूद लर्जने लगा। चुनाचे फिरौन ने अपनी सल्तनत के छिन जाने के खौफ से ये हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के जिस घर में भी लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने फिरौन के जुल्म के खौफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फिरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से उसी नहर में चला गया। वहां पर फिरौन और उसकी बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर खादमाएं भी मौजूद थी। मलका की नजर संदूक पर पड़ी तो उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल कर मेरे पास लाओ।
صندوق کے کھلنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر دینا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، میں بنی اسرائیل کا کوئی بچہ نہیں پالنا چاہتا۔ مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کو کسی طرح راضی کر لیا۔ تو اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ لہٰذا اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کی اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں دینا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زود و کوب کیا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا۔ لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ایمان کی دولت کو نہ مٹا سکا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی، اور پھر اس کے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی۔ اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں سب سے بہترین انعام عطا فرمائیں گے۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گی تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں فرمائیں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جنت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ فرعون کی بیوی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔